जलवायु को प्रभावित करने वाली चीज़ें जो प्रमुख रूप से हैं, वो पहला है तापमान, टेम्परेचर। गर्मियों में कहते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सर्दियों में कहते हैं टेम्परेचर बहुत लो हो गया। तो तापमान, हमारे आसपास के वातावरण का तापमान कैसा है, उससे मौसम का अनुमान, मौसम का पता लगता है। तापमान ज़्यादा, गर्मी पड़ रही, तापमान कम। अब इस समय हम लोग स्वेटर, जैकेट, कान पर मफलर क्यों पहनने लगे? क्योंकि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है, तापमान, वो अब कम हो गया। गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है। देखिए हमारा शरीर जो है 37 डिग्री सेल्सियस 37, इतने पे हमारे शरीर का तापमान। अब जैसे कि मान लो जितने पैसे वाले हम हैं, उतना ही पैसे वाला हमारा दोस्त, तो हम उसे ना तो अमीर कहेंगे ना गरीब कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों के पास पैसा बराबर है। लेकिन अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है, हम क्या करते हैं? हमेशा तुलना करते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि तुलनात्मक अध्ययन करता है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं, कम पढ़ा लिखा है। गांव में अगर कोई सब अनपढ़ हो और अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो सब लोग उसे बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं। इसी तरह हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, जब तक बाहर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तब तक हम कहेंगे ना ज़्यादा गर्मी पड़ रही ना सर्दी। लेकिन इससे कम या ज़्यादा हुआ तो हम बता देते हैं, ज़्यादा हो गया तो गर्मी और कम हो गया तो सर्दी। अब शीत ऋतु में 20-15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आ जाता है, हमारा 37। तो हमारे शरीर की गर्मी बाहर ना जा पाए तो हम क्या करते हैं? कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमें गर्मी लगती रहती है, जबकि बाहर ठंडा होता है। कपड़े पहन लेते हैं, अंदर की गर्मी बाहर ना जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो पहली चीज़ तापमान, इस पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ वायु दाब। वायु दाब, गर्मियों में वायु दाब कम हो जाता है। क्यों? हवा गर्म होकर इधर उधर फैल जाती है। और सर्दियों में वायु दाब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हवा सर्दी से सिकुड़, प्रति एक निश्चित क्षेत्र में हवा की मात्रा बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता। देखिए सर्दियों में हमारे शरीर पे कपड़ों का दाब बढ़ जाता है, घट जाता, बढ़ जाता, वायु दाब भी बढ़ जाता। तीसरी चीज़ आर्द्रता, नमी। हमारे आसपास जो हवा है उसमें हमेशा पानी मौजूद रहता, दिखता नहीं है। कैसे? छोटी छोटी बूंदों के रूप में, भाप के रूप में, गैस के रूप में पानी मौजूद रहता। तो आर्द्रता घटने और बढ़ने से भी पता लग जाता कि मौसम कैसा। अब बरसात के मौसम में जब खूब गर्मी पड़ती है तो आर्द्रता बढ़ जाती है बरसात के मौसम में हवा में, तो उससे भी हमें पता लगता है कि मौसम कैसा। तो तीन चीज़ें, तापमान, वायु दाब और आर्द्रता, टेम्परेचर, प्रेशर, एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी। इन तीन चीज़ों से हम लोग निर्णय लेते हैं कि मौसम या तापमान कैसा। हमारे यहाँ दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु है, ठंडी है, अभी दिसंबर नहीं आई, फिर दिसंबर से पड़ेगी सर्दी जम के। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम है, जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम है और अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु। अभी शरद ऋतु है, अभी सर्दी पड़ना शुरू हुई है। लेकिन यही मौसम सबसे ज़्यादा ख़राब होता है कि हमको लगता है कि गर्मी है, हो जाती सर्दी, हमको लगता सर्दी है, हो जाती गर्मी। तो ये सर्दी गर्मी, बीमार सबसे ज़्यादा इसी मौसम में पड़ते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आज हम लोगों ने समझा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से। देखिए भारत की जलवायु कैसी है? यहाँ मानसूनी जलवायु है। मानसून के साथ जलवायु आता है तो कुछ और, जाता है तो कुछ। कहीं कहीं की ऐसी जलवायु साल भर एक ही जैसा मौसम रहता, सर्दी रहती, वो बेचारे गर्मी जानते ही नहीं कैसी होती है। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ साल भर गर्मी रहती है, वो बेचारे कंबल का, स्वेटर का मज़ा ही नहीं जानते क्या है, स्वेटर पहनते ही नहीं, साल भर गर्मी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग जो है शीतोष्ण कटिबंध में रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध का अर्थ कि हम लोग शीत का भी मज़ा लेते हैं और उष्ण का भी, गर्मी का भी आनंद लेते हैं। ठीक है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, इसको हम लोगों ने समझा।